जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अधिकतर वाक्य में जो है देयर का प्रयोग किया जाता है। अब देयर का प्रयोग करने से पहले हम लोग ये जानते हैं देयर जो वर्ड है ये क्या है। देयर वर्ड जो है एडवर्ब है। ये देयर वर्ड जो है एडवर्ब है। एडवर्ब का प्रयोग जो है जब हम एडवर्ब पढ़ाए थे उसमें हम बताए थे कि एडवर्ब का प्रयोग जो है वर्ब की विशेषता को बताने के लिए किया जाता है। अब जो है दो चार वाक्य जो है यहाँ पे दिया हुआ है देयर का प्रयोग को समझाने के लिए। दो चार वाक्य जो है यहाँ दिया हुआ है, लेकिन ये दो चार वाक्य से बहुत सारा चीज जो है क्लियर होने वाला है। देयर एडवर्ब जो देखिए देयर का प्रयोग जो है डायरेक्ट जो है नाउन और प्रोनाउन को जो है क्वालिफाई नहीं कर सकता है, मतलब विशेषता को नहीं बता सकता है। ये डायरेक्ट जो है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताएगा, क्योंकि एडवर्ब जो है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को छोड़ करके बाकी सारे जो भी यूज है या प्रीपोजिशन हो गया, एडवर्ब हो गया, सॉरी वर्ब हो गया और कंजक्शन हो गया, जो भी है सबका विशेषता जो है बताने का काम करेगा। एडजेक्टिव हो गया, ये सबका जो है विशेषता बताएगा देयर। तो एडवर्ब जो है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है चार सेंटेंस दिया हुआ है और चारों जो अलग अलग सेंटेंस है आप देख रहे होंगे। चार सेंटेंस जो है चारों जो है अलग अलग जो है सेंटेंस दिया हुआ है। जैसे सप्ताह में 7 दिन होता है, सप्ताह में 7 दिन होता है। यहाँ पे जो है देयर का प्रयोग जो है देखिए देयर का प्रयोग जो है देयर का प्रयोग जो है किसी वस्तु को स्थान के साथ जो है निरूपित करेगा, निरूपित करेगा, जोड़ेगा। किसी वस्तु को या किसी ऑब्जेक्ट को कह लीजिए, किसी ऑब्जेक्ट को जो है किसी न किसी स्थान के साथ जो है जोड़ने का काम करता है। समझ गए? अब देखिए सप्ताह में 7 दिन होता है। एक और चीज यहां पे मैं क्लियर करने जा रहा हूं, जहां पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट है लेकिन वहां पे वाक्य जो है पूर्ण नहीं है। जैसे इसमें आपको वाक्य जो है पूर्ण दिख रहा है, वहां एक लड़का है, लेकिन अगर यहां पे लिखे एक लड़का है, लड़का है, इज अ बॉय, क्या आपको लग रहा है सेंटेंस पूरा है? एक लड़का है, आपको लग रहा है सेंटेंस पूरा है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बोल करके आप बोल चाल की भाषा में देखिए, बोल करके ही आप ये क्लियर कीजिए जो इज अ बॉय, ये क्या सुनने में आपको लगता है ये अपने आप में कंप्लीट जो है वाक्य होगा या सेंटेंस होगा? तो नहीं, कंप्लीट सेंटेंस जो है नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जो है अब इसका जो है लड़का का जो है पहचान जो है या दिलाने के काम करेगा, या नहीं तो कहिए किसी न किसी स्थान से जोड़ने का काम करेगा। इसीलिए यहाँ पे देयर का प्रयोग होगा, देयर का प्रयोग होगा। अब देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, यहाँ पे देयर का प्रयोग जो है हम वर्ब के पहले किए हैं। ये इज जो है इज ये क्या है? वर्ब है। जब एडवर्ब देयर एडवर्ब है तो वर्ब की ही विशेषता को बताएगा और निरूपित करेगा, क्वालिफाई करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इज जो है ये क्या है? वर्ब है। अब कैसे इज वर्ब है? क्योंकि जब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में मेन वर्ब अगर नहीं होता है, मेन वर्ब अगर नहीं रहता है, मेन वर्ब, तो उस वाक्य में जो है हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग कहते हैं,
हेल्पिंग वर्ब जिसको इज, एम, आर, वाज, वर, माने ये सब जो हो गया, हैव, हैज, माने ये सारा जो है ये मेन वर्ब के रूप में काम करने लगता है। कब? जब सेंटेंस में जो है वर्ब नहीं दिया हुआ रहेगा तब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वर्ब नहीं दिया हुआ है तो मेन वर्ब का काम जो है इज कर रहा है, और वर्ब से पहले जो है देयर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दूसरा, सप्ताह में 7 दिन होता है, यहां भी वर्ब है। तो वर्ब से पहले जो है शुरू में हम डायरेक्ट वर्ब को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट जो है शुरू में हम वर्ब को नहीं लिखते हैं। हाँ लिखेंगे कब? जब हमारा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव में होगा तब। इंट्रोगेटिव में अगर मेरा सेंटेंस होगा तब जो है वहां पे लिखा जाता है। लेकिन ओवर इंट्रोगेटिव में अगर WH फैमिली अगर वाक्य के फर्स्ट में दिया हुआ हो तब। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी जो है ये वर्ब है। अब वर्ब के पहले जो है देयर का प्रयोग जो है करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ब जो है अकेला रह करके जो है या तो कह लीजिए एडजेक्टिव हो गया या वर्ब हो गया या प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, ये सब काम जो है अधूरा रह जाएगा जब हमारा वर्ब के साथ कोई एडवर्ब न दिया हुआ हो। तो इसीलिए जो है वर्ब के साथ एडवर्ब को जोड़ना जरूरी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे वहां एक लड़का खड़ा है, वहां एक लड़का खड़ा है, देखिएगा पॉइंट वाली बात है। यही सब जो है एग्जाम में जाकर के जो है बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ पे जो है वहां एक लड़का खड़ा है, देयर इज अ बॉय स्टैंडिंग। वहां एक, क्योंकि खड़ा है तो लगातार खड़ा है, इसीलिए अगर कोई काम अगर लगातार जारी है तो उसमें आईएनजी लगा देंगे वर्ब में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आईएनजी काम में, क्योंकि खड़ा होना एक काम है, ये वर्ब हो गया। खड़ा होना क्या हो गया? ये स्टैंडिंग क्या है? वर्ब हो गया। अब वर्ब जो है जब हम कह रहे हैं कि किसी भी वाक्य में अगर वर्ब दिया हुआ हो, वर्ब दिया हुआ हो तो उसके बाद जो है क्या करते हैं? देयर का प्रयोग जो है नहीं करते हैं। डायरेक्ट अगर किसी भी वाक्य में अगर वर्ब दिया हुआ हो तो उसके बाद डायरेक्ट जो है हम वर्ब का जो है एडवर्ब का जो है प्रयोग नहीं करते, मीन्स देयर का जो है प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये वर्ब है, स्टैंडिंग क्या है? ये वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे जो है इसके बाद देयर का यूज जो है नहीं किया गया है। इस वाक्य में स्टैंडिंग के बाद जो है देयर का यूज नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए वहां एक लड़का खड़ा है, वहां एक लड़का खड़ा है, वहां एक लड़का है, यहाँ एक लड़का खड़ा। ये खड़ा क्या था? वर्ब था। खड़ा क्या था? वर्ब। खड़ा होना एक वर्ब है, और यहाँ पे वर्ब नहीं है। देखिए इस वाक्य में वर्ब है नहीं है। तो ये जो है देयर यहाँ यूज हुआ है वहां के लिए यहाँ देयर यूज हुआ है। जैसे हेयर के यहाँ के लिए हेयर होता है, वैसे ही वहां के लिए देयर होता है। तो ये वहां के लिए हुआ है, ये वहां के लिए जो है यहाँ देयर का प्रयोग हुआ है। लेकिन एक देयर यहां भी है, अगर ये वहां के लिए है तो ये किसके लिए यूज हुआ? क्योंकि हम पहले ही बताए हैं जो देयर जो है वहां के लिए यूज होता है, नहीं तो किसी न किसी स्थान को किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे जब वर्ब नहीं है तो क्या करेगा? उस स्थान को जोड़ने के लिए, वहां को जोड़ने के लिए किसको? लड़का को, माने कहे न किसी प्लेस से लड़का को जोड़ेगा, और जोड़ने का काम कौन करेगा? तो देयर करेगा। ये तो वहां के लिए है। लेकिन दोनों स्थान को, एक ऑब्जेक्ट को एक स्थान को दोनों के एक जगह करने का काम जो है, माने दोनों को आइडेंटिफाई करने का काम क्यों कौन कर रहा है? निरूपित करने का काम कौन कर रहा है? तो ये देयर कर रहा है। ये बता रहा है कि वहां पे जो है वहां पे जो है क्या है? लड़का है, वहां पे लड़का है। तो वहां पे लड़का है तो किसी न किसी पोजीशन में है ना, तो समझो उसी पोजीशन को जो है बता रहा है जो वहां पे
है। माने अगर एक वाक्य में दो अगर देयर का, दो जगहों पे देयर का, दो प्लेस पे देयर का यूज किया जा रहा है, तो वहां पे एक जो है एक स्थान के बारे में बात कर रहा है, तो दूसरा जो देयर होगा क्या करेगा, वो उस स्थान को और उस ऑब्जेक्ट को जो है क्या करेगा, निरूपित कर देगा, दोनों को एक साथ, स्थान को और ऑब्जेक्ट को जो है क्वालिफाई करेगा। इसीलिए जो है यहाँ पे देयर का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे है थैला, थैला वहां नीचे रख दो, थैला वहां नीचे रख दो। अब देखिए थैला वहां नीचे रख दो, पुट द, पुट मीन्स रखना, रख दो, पुट द बैग मीन्स थैला, अंडर माने नीचे, देयर माने वहां रख दो, माने थैला वहां रख दो। अब देखिए अंडर क्या है, तो ये जो है अंडर ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अब देखिए प्रीपोजिशन के बाद जो है देयर का प्रयोग किया जाता है जब हम वाक्य में, देखिए ये हो गया थैला नाउन, नाउन, वहां क्या हो गया एडवर्ब, एडवर्ब। अब देखिए ये नीचे, नीचे क्या हो गया, तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, नीचे हो गया प्रीपोजिशन, और देयर जो है क्या है एडवर्ब, देयर यहां बता ही दिए है एडवर्ब है। अब देखिए जब भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जब हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद जो है हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं अगर वाक्य में कहीं ना कहीं स्थान के बारे में जो है बता रहा होगा। तो जब स्थान की बात, क्योंकि यहाँ देयर है, वहां है, ये देयर जो है स्थान की बात कर रहा है, ये देयर जो है स्थान की बात कर रहा है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन के बाद जो है यहाँ पे यूज किए हैं। और प्रीपोजिशन के बाद अगर हम यूज करते हैं देयर, तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं स्थान को जो है निरूपित करेगा, स्थान के बारे में बताएगा, जो वहां जो है, माने हम ऐसे नहीं कहते हैं वहां, वहां क्या कहते हैं, तो वहां तो किसी न किसी जगह की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ जो देयर यूज किए हैं, तो यहाँ किसी न किसी जगह की बात नहीं कर रहा है। यहाँ जो है ये देयर इज अ 7 days अ वीक, ये जो है किसी न किसी स्थान की बात नहीं कर रहा है। लेकिन एक वीक माने अ वीक, ये आर्टिकल है, ये क्या है, ये आर्टिकल है, अब वीक क्या है, नाउन, नाउन। तो देखिए हम पहले ही बताए हैं कि डायरेक्ट जो है ये एडवर्ब जो है डायरेक्ट किसी भी नाउन को जो है माने क्वालिफाई नहीं कर सकता है, उसके बारे में जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी को सहारा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ बताया है। अब देखिए अब यहाँ पे जो है देयर तो का प्रयोग नहीं करते, तो इज 7 days अ वीक, देखिए इज, अगर यहाँ पे अ का प्रयोग नहीं होगा तो यहाँ पे देयर का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे अगर अ का प्रयोग नहीं होता है तो यहाँ देयर का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन को जो है ये माने निरूपित माने क्वालिफाई नहीं कर सकता है, उसके बारे में जो है डायरेक्ट नहीं बता सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट बताने का काम करता है वर्ब और एडवर्ब को। तो इसीलिए जो है यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। अब बता रहा है कि सप्ताह में जो है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 days होता है। तो अब यहाँ पे देयर का प्रयोग किया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्ब की विशेषता को एक जो है माने नाउन और प्रोनाउन के साथ जो है जोड़ने का माने काम कर रहा है, और नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने का काम करने के लिए यहाँ पे एक आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है। अगर यहाँ पे एक आर्टिकल नहीं होता तो यहाँ पे देयर का प्रयोग नहीं होता। माने देयर का प्रयोग इतना इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम व्यू से जाइए तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि देखिए एक 4 ही जो है वर्ड दिया हुआ है, एक 4 ही वर्ड में जो है हम बहुत सारे चीज को बताने का कोशिश किए हैं।
आप लोग जो एक बार में अगर वीडियो देख करके समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप बार बार वीडियो देखिए, जब तक आपको जो है दिमाग में सेट ना हो जाए तब तक वीडियो को आप देखते रहिए। 2-4 बार देखिए वीडियो को, अपने आप समझ में आएगा देयर का प्रयोग।